एमएमसी फेज 1 का पार्ट है ये, जिसे मैंने कैंडल टाइप मॉड्यूल्स के अंदर रखा हुआ है। और ये आपका ईआरसी कैंडल होती है, ईआरसी कैंडल होती है जिसे हम लोग एक्सटेंडेड रेंज कैंडल कहते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल ये कई तरीके की होती है, मतलब ईआरसी होती है, डब्ल्यूआरसी होती है वाइड रेंज कैंडल, और एनआरसी होती है नैरो रेंज कैंडल। सबका अपना अपना एक मतलब होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल यू कैन इजीली सी। ये क्या होती है, जैसे मान के चलो एक कैंडल, एक मूव है मेरे पास, दिस इज द 100 पॉइंट्स, या फिर मैं कह सकता हूं आपके सामने 1000 पॉइंट्स, एंड दिस इज द जीरो, मतलब यहां से शुरू होती है और यहां तक जाती है। मार्केट का ये एक रेंज है। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं मार्केट, एक तो आप मार्केट में यहाँ पर टुकड़ों में कैंडल्स को लेके जाओ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ी सी रिटेस्ट वगैरह भी ले लो साथ में मार्केट के। ठीक है, इस तरीके से लेके जाओ, तो यहाँ पर करीब आपकी 10 से 15 कैंडल अगर होंगी तो वो बन जाएंगी। इट जनरली द सेम टाइम फ्रेम, वही सेम टाइम फ्रेम है हमारे पास। और एक तरीका होता है, वही 1000 पॉइंट्स है। ठीक है, और वही आपके सामने 0 पॉइंट से शुरू है। तो यहां पर मार्केट को कितना समय लगा, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर आपकी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल 5 मिनट की, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां पर टोटल आपको 30 मिनट्स लग गए, 30 मिनट लग गए वही 1000 पॉइंट कैप्चर करने में। लेकिन यहां पर एक ऐसी कैंडल बनती है जो सीधी आपकी 1000 पॉइंट टच कर देती है। दैट कैंडल इज नोन एज दी ईआरसी। जो आपका समय बचा दे, वही सेम टाइम लगा है, मतलब टाइम थोड़ा सा कम लगा है ध्यान से अगर आप देखोगे, लेकिन ठीक है। देखो ऐसा है, इसकी शेप के हिसाब से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसे हम जनरली आप कह सकते हो एनआरसी भी कहते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन में हम इसको एनआरसी भी कहते हैं, कुछ कंडीशन में इसको ईआरसी भी कहते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम आपको ये ईआरसी ही दिखेगी। एनआरसी के बारे में आपको कहता हूँ, ये 40% जो एमएमसी है उसके अंदर का पार्ट है। मैं बताऊंगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैंने जो अब तक बताया आपको वो थोड़ा सा अलग है, वो सिर्फ इनकी वर्किंग्स के हिसाब से है, शेप के हिसाब से नहीं है। ठीक है, या तो शेप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें पता लगता है कि हम इनको एनआरसी और ईआरसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कुछ टाइम बेस्ड होती हैं, कुछ आपकी शेप बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे दो कैंडल्स भी आईएफसी मानी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि एक ही मानी जाएगी, इसके जैसी एक और ऐसे भी बन सकती है। ये मैंने आपको नहीं बताया कि दो कैंडल्स भी आईएफसी हम लोग दोनों को मान सकते हैं, कंबाइनिंग देम, ट्रिपल सी कॉन्सेप्ट के जरिए। ठीक है, तो इन्हें हम लोग जनरली वो कहते हैं। समझ आया? चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में। इसको मैं ज्यादा समझाना नहीं चाहता, थोड़ा पेड कंटेंट है यार ये। ओके, सो आज का हमारा एसएमसी का जो लेक्चर है वो कौन सा है गाइस? लेक्चर 8 या लेक्चर 9? बताओ कौन सा लेक्चर है आज का? 8। यस। और हम लोग आज बात करेंगे पीडी एरेस की। ठीक है यार, देखो स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ करना। ठीक है, मैंने लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ, अगर आपको दिख जाए तो देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बट नॉलेज में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 9 है, चलो 9 लिख देते हैं। ये लीजिए, 9 लिख दिया, हो गया 9। और कुछ हुक्म मेरे आका, वो भी बता दीजिए, वो भी कर देंगे जी आपके लिए। ये लीजिए, छोटा भी हो गया, ये हुक्म नहीं करा था। परफेक्ट। अब ये पीडी का मतलब क्या है? पीडी का मतलब ये पब्लिक डिपार्टमेंट नहीं है। इसका मतलब होता है आपका प्रीमियम। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम का मतलब होता है जो चीज थोड़ी हमने पहले से ले रखी है तो हम उसको महंगे में बेचेंगे ना। सही बात है, प्रीमियम का मतलब हम उसे महंगे में बेचेंगे। डिस्काउंट मतलब कोई चीज हमें खरीदनी है तो हम उसे सस्ते पे खरीदेंगे। दोनों का मतलब यही है। तो जब भी हमें कोई चीज पहले से खरीद रखी है तो हम उसको जनरली बिल्कुल उसका प्राइस टॉप पे जाके बेचेंगे। जब वो टॉप पे चली जाएगी तो वहां जाके उसको सेल करेंगे। यानी कि प्रीमियम का मतलब हो गया एक तरह से एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया प्रीमियम क्या होता है? कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
अब कोई चीज मुझे खरीदनी है, ठीक है, अब मुझे कोई चीज खरीदनी है, अब मैं उसे महंगे पे तो खरीदूंगा नहीं, तो इसलिए मैं मार्केट का वेट करूंगा डाउन जाने का। तो जब वो डाउन जाएगी तो डाउन जाके मैं उसको बाय करूंगा सस्ते पे। ऐसे टाइम पे मार्केट क्रिएट करती है सपोर्ट। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, दिस इज ए इमेजिनरी लाइन एंड दिस इज ए इमेजिनरी लाइन। अब इनको लाइन की जगह हम लोग जोन्स कहते हैं। लाइन इन दोनों के बीच में क्रिएट की जाती है जब मार्केट में ना तो ऐसी पोजीशन हो जिसे हम बाय कर सके, ना तो ऐसी पोजीशन हो जिसे हम सेल कर सके। तो जब ऐसा एक सेम प्राइस का, एक तरह से मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसी चीज, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहां मेरे सामने 5 किलो का कोई सामान रखा हुआ है, यहां पर भी 5 किलो का सामान रखा हुआ है, तो जो तराजू है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। और ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इस कंडीशन से ही पता लगता है अगर मार्केट इससे ऊपर है तो वो अपने प्रीमियम जोन पे है, अगर इससे नीचे है तो वो अपने डिस्काउंट जोन पे है। समझ में आया? सिंपल एज दैट। तराजू ऐसे होता है, मार्केट ऐसे होती है, सेम चीज। तो वी हैव टू जस्ट थिंक कि ऊपर का एरिया रेजिस्टेंस है, नीचे का एरिया सपोर्ट है। ठीक है, मेरा हाथ नीचे नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है, वो आप समझ लेना। ठीक है। ओके, या सो दिस इज ए इक्विलिब्रियम कंडीशन। सिंपल, इसका कोई मेन नहीं, बस समझाने के लिए था आपको, इसका कोई यूज नहीं है। परफेक्ट। अब इन चीजों का इस्तेमाल क्या है? ठीक है भाई, हमें तो ट्रेड लगानी है, हम तो अपने काम से मतलब रखेंगे ना। जैसे इनका इस्तेमाल होता है, इनको ड्रॉ किया जाता है विद ए टूल विच इज नोन एज दी फिबोनाची, फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, और हम इसको फिब रिट्रेसमेंट के 0.5 एंड 1 इस लेवल से क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे सामने फिब की जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से आती है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। मैं आपको थोड़ा सा लेफ्ट में करके बना के दिखाता हूं ये। ठीक है, अब दिखाई दिया आपको? तो अब ये जो क्रिएट हो गया, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब इस कंडीशन में ना तो कोई बेचता है ना कोई खरीदता है, तो यहां पर कोई डील नहीं है, नो डील। दिस इज कॉल्ड नो डील जोन। अब मार्केट अगर स्लाइटली ऊपर चली गई तो वो अपने प्रीमियम जोन पे चली गई, और अगर मार्केट अपने स्लाइटली डाउन में आ गई तो मार्केट अपने डिस्काउंट जोन पे आ गई। जब इन दोनों जोन्स में जाती है तब हम उसको डीलिंग जोन्स कहते हैं। ठीक है, समझ आया? नॉन डीलिंग जोन होता है जो इक्विलिब्रियम होती है उसके पास होता है। जैसे एक आरएसआई है भाई, आरएसआई मान लो तुम, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर होता है ना एक, जिसमें आपको ये पता लगता है कि ये ओवर बॉट है, जब लोग ज्यादा खरीद लेते हैं, ये ओवर सोल्ड है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम। क्या कभी यहां पर आके कोई खरीदता है कुछ या बेचता है? कुछ नहीं करता ना, वो वेट करता है मार्केट ओवर सोल्ड हो जाए तो बाय कर दूंगा, ओवर बॉट हो जाए तो मार्केट को सेल कर दूंगा। सेम कंडीशन हम लोग जनरली अपने यहां यूज करते हैं, लेकिन चार्ट पर बना के। ठीक है, सेम कंडीशन जनरली यहां यूज करते हैं अपने चार्ट को बना के। समझ में आया? या तो ये हमारे सामने इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये हमारे सामने प्रीमियम और ये डिस्काउंट जोन। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि जैसे मार्केट हमारी यहां से इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ऐसे, इस तरीके से मान लो मार्केट हमारी जा रही है, तो हम इसमें जनरली अपने हाई और लो को मेजर कर देते हैं। हायर हाई या हायर लो कैसे पता करेंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर से। तो ये हमारे सामने एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने आपको उसको दिखा दिया है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। जस्ट लाइक ये हमारे सामने बना हुआ है, ठीक है, यहां से मैं इसमें लगा देता हूं लाइक दिस। ठीक है,
ये हमारे सामने लगा हुआ है, ये सारी चीजें लगी हुई है, ठीक है। अब मार्केट जब नीचे आ रही है तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द हायर लो एंड दिस इज द हायर हाई। अब यहां से लेके यहां तक, यहां पर हमें लगाना होता है ये टूल। कहां लगाना है? यहां से लेके यहां तक हमें टूल लगाना होता है। देखो अभी मैं चार्ट पे करके दिखाऊं तो इजीली समझ। तो इसके बीच का एरिया होता है इक्विलिब्रियम, जिसे आप ई क्यू एम बोल सकते हो, ई क्यू एम, ठीक है। कुछ लोग इसको जनरली ईवीएम भी बोल देते हैं, ठीक है। वो थोड़ा पॉलिटिकल टॉपिक हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अभी मैं अगर एमएमसी यूज कर दूंगा यार, ये फिर बाद में ऐसा हो जाएगा कि क्या ही बता दिया। तो चलो छोड़ो। अब जैसे हम लोग यूज कैसे करेंगे, पहले डायरेक्शन समझो। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है ऊपर का, यानी कि अप साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है। सो इसका मतलब मार्केट क्या है? मार्केट इज बुलिश। सो वी हैव टू फाइंड आउट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश एफवीजी एंड बुलिश ऑर्डर फ्लोस। हमें ये सब चीजें यूज करनी है। तो जैसे हमारे पास हो जाएगा, जैसे आपको पता है हायर आई हायर लो के बीच में हमें ऑर्डर ब्लॉक जनरली एफवीजी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अब हमारे सामने जो यहाँ पर हमारे एसएमसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरली यूज होंगे। जैसे मान के चलो यहाँ हमारे सामने ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी आता है एंड दिस इज अ जोन ऑफ डिस्काउंट। और डिस्काउंट पे क्या करते हैं? बाय। तो जब मार्केट यहाँ आएगी देन टैप एंड वी हैव टू जस्ट यूज इट। दिस इज अ राइट वे ऑफ यूजिंग डिस्काउंट एरिया। समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? एमएमसी की भाषा में इसे सेंट्रल एरिया बोलते हैं। और जब भी मार्केट सेंट्रल एरिया से रिवर्स करती है, इस मीन्स मार्केट अपने यहां से यहां तक की सप्लाई, यहां से यहां तक की सप्लाई डैश। उसके बाद कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। वो चलो उसको छोड़ो यार, थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए अभी आप ये समझो ये होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं चीजों को किसी और की कॉपी करके बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी और के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई पहले मैं बता दूं एक बात, बताओ अगर अल्फाबेट्स यानी कि एबीसीडी में जो अल्फाबेट है ए बी सी डी ई एफ जी आते हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ, सामने वाला भी वही बोल रहा है, तो इसका मतलब मैं उसकी कॉपी कर रहा हूँ या वो मेरी कॉपी कर रहा है, या हम दोनों कॉन्सेप्ट को बोल रहे हैं? कैसे सवाल करते हो यार? तुम्हें लगता है मुझे किसी कॉपी करने की जरूरत है? मैं यहाँ अपने दम पे बैठा हूँ, मुझे किसी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने अपने आप को ऐसा बनाया कि लोग मेरी कॉपी करते हैं, मैं किसी की कॉपी नहीं करता यहाँ, ठीक है। मुझे मेरा कुछ नहीं जा रहा, मुझे यहाँ एक क्यूएफएल लगानी है, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लोगों के लिए मैं यहाँ पर जनरली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं इतनी सरदर्दी नहीं पालता है। अगर मुझे करना होता तो मैं डे वन से इसी के जो है स्ट्रक्चर और कैरेक्टर लगा रहा होता, ठीक है। मुझे पता है क्या चीज सिंपल है, क्या चीज कॉम्प्लेक्स है, तो मैं उसी चीज को इस्तेमाल करूंगा जो मेरे लिए और आप लोगों के लिए जो समझदार हैं उनके लिए सिंपल हो, ठीक है। अभी बात समझ में नहीं आएगी, 2-3 साल बाद जब धीरे धीरे करके फैलेगी ना, झंडे फैलेंगे लोगों के, चार्ट पे दिखेंगे आपको क्यूएफएल वाले, देन यू विल सी यार क्या इतना क्यों करना जब यहाँ से सिंपल ही हो रहा है, ठीक है। डोंट वरी। तो कुछ लोग होते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। गूगल पे डाल दो हमारा नाम, पता लग जाएगा हम कौन है। लेकिन हमें अपने आप को ज्यादा ना हाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइव और फ्री में बता रहा हूँ, कम से कम दूसरों की तरह रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पर तो नहीं डालता। इतनी हिम्मत तो है, लाइव में समझा रहा हूँ। ये भी तो देखो, कोई बुक नहीं है मेरे पास, कोई किताब नहीं है। अब रिकॉर्डेड में पता नहीं वो क्या अपने सामने पुस्तक खोल के बैठा हो अपनी, और उस पुस्तक में बोल रहा हो। हमारे पास तो कोई पुस्तक नहीं है, जो माइंड में वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? ये समझ में आया? यही सेम चीज आपकी जब हम सेलिंग में करते हैं वो होता है। टॉपिक पे वापस आते हैं। अरे चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग दोबारा टॉपिक पे। यहाँ पर जब मार्केट इस तरीके से मूव करती है लाइक दिस, ठीक है, ऐसे, एंड देन इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ओके। सो वी हैव टू मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट कैसी है? मार्केट इज बियरिश। कैसी है गाइस? भाई राइटिंग भी कॉपी करी है मैंने, ठीक है, ये भी बोल देना। उनसे बोलो राइटिंग लिख के दिखाएं।
दिस इज ए बियरिश मार्केट। मैं दोनों हाथ से लिख लेता हूं, ये भी बोल दो कॉपी करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज नीचे, अब उनके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आते हैं, आपको पता ही है, दिस इज द नीचे वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ये आप देखो यहाँ से मार्केट हमें इस तरीके से डाउन होके गई है, ठीक है, ऐसे करके, एंड देन फिर दोबारा डाउन होके जा रही है, आपको दिख रहा होगा लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये भी आप लगा सकते हो। देखो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, मुझे बस आपको हायर हाई हायर लो, लोअर लो और हायर लो आपको समझाना है, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट हमारी अभी नहीं पता हमारे सामने, इसमें वही चीज है, ये भी तभी लगेगा, ये जो पीडी एरेज है गाइस, ठीक है, ये भी तभी यूज होंगे जब आपके सामने जनरली, ठीक है, जब आपके सामने हायर हाई या हायर लो, लोअर हाई या लोअर लो आपको पता होंगे, तभी होंगे। नाउ वी कैन से कि ये हमारे सामने क्या है, दिस इज ए लोअर हाई, ओके, एंड मार्केट अब यहां से ऐसे जा रही है, लो ब्रेक करा एंड ऊपर जा रही है, ये हमारे सामने हो गया एक, ठीक है, एंड ये हमारे सामने हो गया लोअर लो। ऐसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब क्या करना है, वही लगाना है हमें, हायर हाई से और हायर लो तक, ठीक है। लेकिन इस केस में अब उल्टा लगता है, मतलब जो हम लोग फिबोनाची लगाते हैं वो उल्टी लगती है रिवर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रीमियम नीचे लगा दोगे डिस्काउंट ऊपर लगा दोगे। ठीक है, चार्ट उल्टा कर दो। सो दिस इज द प्रीमियम जोन, ठीक है, दिस इज योर प्रीमियम जोन, और अब हमें इसकी जरूरत है। तो यहां पर मार्केट आएगी, देन वी हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग। हमें यहां पर बियरिश ओबी चाहिए एंड बियरिश एफबीजी चाहिए, ठीक है, हमें बियरिश ओबी और बियरिश एफबीजी चाहिए। तो यहां पर मार्केट में पता लगता है इस जगह पर हमें वो सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है। दिस इज ए एफ वी जी प्लस ओ बी, और हम इसको रिफाइन भी कर लेते हैं। मान लो हम इसको 4 आवर में देख रहे हैं, 30 मिनट्स में जाके, या 30 मिनट्स में देख रहे हैं 5 मिनट्स में जाके, या 15 मिनट्स में देख रहे हैं 5 मिनट्स में जाके, ठीक है। ये चीजें आप अपनी साइड से सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन मार्केट विल ट्राई टू रीच दिस एरिया एंड देन ओके। बाकी नीचे कितना जाएगी वो आपकी लेफ्ट साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी बता सकती है, और इंटरनल लिक्विडिटी आपके छोटे छोटे मूव्स को फाइंड आउट करके बता सकती है। मैं ऑलरेडी वो चीज आपको समझा चुका हूं, ठीक है, समझ आया। समझ आया, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दिस इज अ सिंपल थिंग, वी कैन फाइंड इट। कोई भी मैंने अगर किस तरीके की यहाँ पर गलती अगर बताई हुई गाइस, मुझे बता देना। इसके लिए आप बस लाइव स्ट्रीम पे कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये गलत था। नेक्स्ट टाइम अगर, देखो मैं किसी किताब विताब से नहीं पढ़ा रहा आपको, यहाँ पर मेरा माइंड ही काफी है, मेरे माइंड में स्टोरेज है, ठीक है, उसे मैं स्टोर कर सकता हूँ। मुझे बुक खोल के रिकॉर्ड लेक्चर करने का मेरे पास पहली बात तो समय नहीं होता, दूसरा मुझे ये सारी चीजें अनऑथेंटिकेट लगती है। लाइव स्ट्रीम में बताने का मतलब है कि मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे बता रहा हूँ, क्या बताऊँ, सामने बैठा हूँ यार तुम्हारे, ठीक है। तो इट्स ए डिफरेंट, ये ऑथेंट, इससे बढ़िया ऑथेंटिसिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। सो जो चीजें हैं वो हैं, दैट्स इट। हमारे अंदर दम है लाइव समझाने का, तो हम समझाते हैं, ठीक है। या कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर, मजा आया? दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस, परफेक्ट।